guys, this is Anamika. Welcome back to my channel आओ सीखे जर्मन. So guys, I hope आप सब healthy हैं and fit हैं. So guys, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम जर्मन में अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मीन्स जर्मन में अपना परिचय सीखेंगे हम. ठीक है, इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे जिसमें उसको बोलते हैं sich vorstellen. ठीक है गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो. सो आप मेरे बोर्ड पे देख रखे हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है sich vorstellen. ठीक है, sich vorstellen एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है, अगर आप उसकी नाउन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं vorstellung. क्या बोलते हैं? vorstellung. ठीक है, आप इसको हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी है पढ़ोगे तो इसको एज अ फोर पढ़ोगे. ठीक है, FOR वाला फोर जो इंग्लिश वाला होता है, इस तरीके से इसको आप प्रोनाउंस करके देखो तो आपको इजी हो जाएगा. बोलोगे vorstellung. ठीक है, vorstellung का मीन्स होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है गाइज, आप ये देख रहे हो दी लिखा है. दी क्या है? इस vorstellung का आर्टिकल है. ठीक है, हम वो आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि हम आर्टिकल को किस तरीके से यूज करते हैं. बस अभी के लिए आप ये याद रखिए कि vorstellung के साथ दी लगता है. ठीक है, दी vorstellung. ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, wie ist ihr Name. ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? नामा. ठीक है, और ये ईयर है, इसको पढ़ेंगे हम ईयर. ठीक है, वी इस्ट ईयर नामा मीन्स आपका नाम क्या है. ठीक है, और जब ये ईयर आप यूज कर रहे हो, आप इसको फॉर्मल वे में किसी से अगर पूछ रहे हो नाम को तो आप ईयर यूज करोगे. ठीक है, बट अगर आप इनफॉर्मल वे में मीन्स अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से बात कर रहे हो और आप उससे उसका नाम पूछना चाहते हो तो आप बोलोगे वी इस्ट दाइन नामा. ठीक है, क्या बोलोगे? वी इस्ट दाइन नामा. ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं, वैसे अगर आप देखोगे वी का जो मतलब होता है वो हाउ होता है. ठीक है, बट आप कंफ्यूज मत होना. हम तो जिससे बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम. ठीक है, तो प्लीज डोंट रिलेट. जर्मन में आप बोल सकते हो, अगर आप इसको नॉर्मल गूगल ट्रांसलेट करोगे तो ये आएगा हाउ इज योर नेम. ठीक है, तो जर्मन में वो इसी तरीके से ही बोलते हैं वी इस्ट ईयर नामा. ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया वी का एक्चुअल मीनिंग होता है हाउ. ठीक है, तो आप क्वेश्चन में हमेशा इसको ऐसे ही बोलोगे. ठीक है, या तो आप इस तरीके से बोल सकते हो. दूसरा वे होता है वी हाइसन जी. ठीक है, वी हाइसन जी, ये भी आप किसी से जिसका नाम पूछ रहे हो तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं. ठीक है, हाइसन की अगर मैं बात करूं तो हाइसन को हम मीनिंग होता है टू बी कॉल्ड. ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है. ठीक है, अगर आपको मीनिंग जानना है तो ये दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो जब आपको किसी का नाम पूछना है. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट वाले वे में अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपको आंसर देगा तो वो इस तरीके से बोलेगा माइन नामा इस्ट कालरा अनामिका. ठीक है, जर्मन में क्या होता है, सब अपना सरनेम पहले बताते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे माइन नामा इस्ट कालरा अनामिका. ठीक है, अगर ये दूसरे वे में आपने जो क्वेश्चन किया है वी हाइसन जी वाला, उसमें अगर वो आंसर देगा तो वो बोलेगा इश हाइसा अनामिका. इश हाइसा अनामिका. ठीक है, या फिर बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल वे में बोलना है तो आप बोल सकते हो इश बिन अनामिका. ठीक है गाइस, सो ये 3 वेज है, इस तरीके से आप अपना किसी को नाम बता सकते हो. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है मैंने वी इस्ट ईयर फोर नामा. क्या पढ़ेंगे इसको? फोर नामा. ठीक है, फोर नामा का मीनिंग होता है फर्स्ट नेम. ठीक है, अगर आप फॉर्मल वे में किसी से पूछ रहे हैं तो आप ईयर यूज करेंगे. ठीक है, फॉर्मल में आप क्या यूज करेंगे? ईयर यूज करेंगे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईयर. ईयर. ठीक है, ईयर ऐसे बोलते हैं. ठीक है, फॉर्मल वे में पूछोगे तो पूछोगे वी इस्ट ईयर फोर नामा. बट अगर इनफॉर्मल वे में किसी से पूछोगे, फ्रेंड से या रिलेटिव से, तो बोलोगे वी इस्ट दाइन फोर नामा. वी इस्ट दाइन फोर नामा. ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? माइन फोर नामा इस्ट अनामिका. ठीक है, मीन्स मेरा फर्स्ट नेम क्या है? अनामिका. इसने क्वेश्चन किया कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, उसने आंसर बोला है मेरा फर्स्ट नेम अनामिका है, तो आंसर कैसे बोल रहे हैं? माइन फोर नामा इस्ट अनामिका. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में है, अगर आपको किसी का सरनेम पूछना है. ठीक है, सरनेम की इंग्लिश जर्मन होती है फमीलियन नामा. ठीक है, इसको जो ये लिखा है फमी. ठीक है, अगर आप इसको रीड करोगे तो उसको ऐसे फमी पढ़ोगे. ठीक है, फमी लियन नामा. 3 तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोनाउंस करिए, फिर आपके लिए इजी होगा. फमी लियन
नामा, ठीक है। फमीलियन नामा मीन्स सरनेम। इसको लिए सरनेम को जैसे सरनेम को हम फमीलियन नामा बोलते हैं। दूसरा वर्ड होता है नाक नामा, ठीक है। क्या होता है? नाक नामा। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप सरनेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईयर है वो फॉर्मल के लिए है, ठीक है, और जो दाइन हम यूज करेंगे वो इनफॉर्मल के लिए, ठीक है। मीन्स अगर आपको फॉर्मल वे में किसी का सरनेम पूछना है तो आप बोलोगे वी इस्ट ईयर फमीलियन नामा, या वी इस्ट ईयर नाक नामा, ठीक है। अगर इनफॉर्मल वे में किसी से पूछना है तो आप बोलोगे वी इस्ट दाइन फमीलियन नामा, वी इस्ट दाइन नाक नामा, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? अगर आपने फमीलियन नामा करके क्वेश्चन पूछा है तो वो आप फमीलियन नामा यूज करते हुए आंसर देंगे आप। माइन फमीलियन नामा इस्ट कालरा, मतलब मेरा सरनेम क्या है? कालरा है। या फिर बोल सकते हैं माइन नाक नामा इस्ट कालरा हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जर्मन में जब भी आप कहीं पे नाउन यूज करेंगे ना तो आपको बहुत ही पर्टिकुलर होना है इस बात का कि आप हमेशा वो कैपिटल में ही लिखें, ठीक है। चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हो, मिड में लिख रहे हो या एंड में लिख रहे हो, बट अगर कहीं पे भी नाउन यूज कर रहे हो आप तो उसको हमेशा कैपिटल में लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वी नाउन है, फोर्थ स्पेलिंग वर्ड है, इसका वी कैपिटल में लिखा है, ठीक है। मेरा नाम है ऑब्वियसली तो मैं उसको कैपिटल में लिखूंगी, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने फमीलियन नामा एक नाउन यूज कर रही हूँ तो मैं उसको कैपिटल में लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हर जगह जब भी नाउन यूज करोगे तो कैपिटल में ही रखना है, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया कि हम अपना सरनेम किस तरीके से बता दें। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है, या तुम कहाँ से हो, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं वो हैर, इसको पढ़ते हैं वो हैर। वो तो इसको पढ़ लोगे, वो इसको पढ़ोगे हैर, ठीक है। तो बोलेंगे वो हैर कॉमन जी। ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हैर कॉमन जी, ये फॉर्मल वे में यूज करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी का मतलब है ना गाइस, ये है जब आप किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो, ठीक है। ये वो वाला जी है, इसका मतलब है आप, ठीक है। और जब भी कभी भी जर्मन में आप बड़ों से रिस्पेक्ट वाला आप वर्ड यूज करोगे और ये जी यूज करोगे तो हमेशा एस को कैपिटल यूज करोगे, ठीक है। बिकॉज एक जी और होता है, हम उसको लेटर ऑन सीखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो अगर आपको किसी को रिस्पेक्टफुल में आप बोलना है तो आप जी जब यूज कर रहे हो तो हमेशा कैपिटल एस रखोगे, ठीक है। तो ये है वो है कॉमन जी, ठीक है। और जब आप ये वाला जी यूज कर रहे हो उसके साथ हमेशा जो भी आगे वर्ब होगी ना उसके एंड में आप देखोगे ई एन ई लगा होगा हमेशा, ठीक है। वो भी हम आगे सीखेंगे बट अभी के लिए ट्रिक याद रखो कि ये अभी के लिए, ठीक है। अगर आप किसी इनफॉर्मल वे में किसी से पूछ रहे हो आप कहाँ से हो तो आप बोलोगे वो हैर कॉम्स्ट दू। ये वाला दू का मतलब भी यू होता है, ठीक है, बट ये वाला इनफॉर्मल दू है, ठीक है। दो यू सीखे अब आपने, एक जी वाला और एक दू वाला। तो जी वाला कैपिटल रहेगा हमेशा, रिस्पेक्टफुल यू, और ये वाला दू है, ठीक है। तो जब हम रिस्पेक्टफुल वाला जी यूज कर रहे हैं हम हमेशा एंडिंग रखेंगे ई एन, ठीक है। यहाँ पे वर्ब है कॉमन, ठीक है, तो उसके एंडिंग हम ई एन रखेंगे। बट अगर आप डू के साथ किसी वर्ब को यूज करोगे तो उसकी एंडिंग हमेशा एस टी रहेगी गाइस, ठीक है। देखो बाकी का वर्ड सब कुछ स्पेलिंग सेम है बट एस टी हो गया, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन करना हम लेटर ऑन सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या बोलेंगे इसको, वो हैर कॉम्स्ट डू, मतलब तुम कहाँ से हो, ठीक है। अब वो आंसर देंगे तो वो बोलेंगे इश कॉमे आउस दिल्ली, ठीक है। तो गाइस देखो जब भी इश यूज करेंगे ना तो उसकी एंडिंग हमेशा ई होगी। आप जब भी कभी ठीक है गाइस, तो आंसर कैसे बोलेंगे, इश कॉमा आउस दिल्ली, ठीक है। इश कॉमा आउस दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप कहीं और से है, कोलकाता से हैं, तो आप बोलोगे इश कॉमा आउस कोलकाता, ठीक है। तो गाइस जब इश का मतलब यहाँ पे है आई, ठीक है, ठीक है, आई एम, आई मीन्स, ठीक है। तो जब इश के साथ जो भी वर्ब होगी उसकी कॉन्जुगेशन जो एंडिंग होगी हमेशा ई होगी, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इश कॉमा आउस दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वोनन जी, मीन्स वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में कहाँ पर रहते हैं, अगर आपको किसी से पूछना है। तो अगर आप या तो बोलेंगे वो वोनन जी, वो रिस्पेक्टफुल वाला जी, एंडिंग आप देख रहे हैं ई एन है, ये बाकी की जो पूरी वर्ब है, ठीक है। और अगर नॉर्मल किसी इनफॉर्मल वे में बोलना है तो आप बोलोगे वो वोन्स्ट डू, यहाँ पे देखोगे एस टी एंडिंग है, ठीक है, डू के साथ एस टी एंडिंग है। वोनन वर्ब है, उसका मीन होता है टू लीव,
ठीक है, तो आंसर कैसे करेंगे, इश वोना इन दिल्ली, देखो इश यूज हुआ तो लास्ट में ई ऐड हुआ, ठीक है, इश वोना इन जनकपुरी, ठीक है, मैं जनकपुरी में रहती हूँ, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बेसिक ये 5 क्वेश्चंस थे और आंसर्स थे। हम आगे और भी इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि आप कितने साल के हो, आप क्या काम करते हो, सो ऑन, ठीक है। सो अभी के लिए ये सब आप सीखिए, कमेंट में करके बताइए जो आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर बोलना नहीं आया और आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, ठीक है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, बाय।